एक बार की आपको ऐसी बात बताता हूं, ज्ञानी और भक्त में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी के अंदर अहंकार होता है और भक्त के अंदर प्यार होता है। राम ही केवल क्या प्यारा है? ज्ञान प्रेम प्यारा। यहां यह नहीं लिखा ज्ञान प्यारा। ज्ञानी तो संसार का हर मनुष्य हो सकता है, वेदशास्त्र पढ़िए ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमी तो कोई नसीब वाला होता है। एक बाहर एक 6 वर्ष का बालक, माता पिता मर गए, रास्ते में भूखा बैठा है। एक स्वामी जी आ रहे थे, बेटे क्यों रो रहे हो? बाबा मुझे भूख लगी है। घर क्यों नहीं गए? मेरा कोई घर नहीं है, माता पिता छोड़ के मर गए। स्वामी जी को दया आ गई, आश्रम चलेगा मेरे? हाँ गुरुजी चलूंगा, एक शर्त है मेरी। बच्चा कह रहा 6 साल का, गुरुजी मेरी एक शर्त है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भगवान भाव जब होता है तो कैसे दौड़े चले आते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। गुरुजी मेरी एक शर्त है। क्या? आपके आश्रम में मुझे रोटी मिलेगी? गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कैसी बात कर रहा है? खूब भरपेट खाइयो, रोज खाइयो। हाँ गुरुजी अब कोई टेंशन नहीं, चलो पूरा काम करूंगा आश्रम में। आश्रम आ गया, झाड़ू भी लगाता है, पोछा भी लगाता, आश्रम को धोता, गुरुजी के पैर भी दबाता और भरपेट भोजन करता। कोई टेंशन नहीं। एक दिन एकादशी आ गई, कई एकादशी मैया की। गुरुजी बोले, और भी विद्यार्थी थे, आज आश्रम में खाना नहीं बनेगा। क्यों? आज एकादशी है, रोटी नहीं बनेगी। जब सब बच्चों ने सुना रोटी नहीं बनेगी, जो 6 साल का बालक था ना, उसका नाम है अदिया। क्या नाम है? अदिया। अदिया का मतलब जानते हो? आधा किलो आटे की रोटियां अकेला ही खा लेता। तो इसलिए माता पिता ने नाम उसका अदिया रख दिया। माता पिता मर गए, अदिया ने उठाया अपना कमंडल और आश्रम से चल दिया रोता हुआ। गुरुजी बोले, अदिया कहां जा रहे हो? गुरुजी मुझे एक बात बताओ, जब आप मुझे लाए थे तो आपने वादा किया था ना कि आश्रम में रोटी मिलेगी। आपने भी कहा मिलेगी, आज क्यों नहीं मिलेगी? गुरुजी सच बताना, आज मैंने जो काम किया है कुछ कम किया है क्या? क्या मैंने आश्रम में झाड़ू नहीं लगाई, पानी भर के नहीं लाया, आपके पैर नहीं दबाए? क्या नहीं किया मैंने? और फिर भी कह रहे रोटी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? गुरुजी बोले, भाई आज एकादशी है। बोले, मुझे तुम्हारी एकादशी द्वादशी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो भरपेट भोजन चाहिए, जा रहा हूं जहां भोजन मिलेगा। गुरुजी बोले, ऐसी पूजा करने से भी क्या फायदा कि एक बालक भूखा चला जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, एक बालक भूखा न जाए, भूखा न जाए। तुम्हारी पूजा करने से एक नया पाप और हो रहा है, एक बालक भूखा जा रहा है, उस पूजा का लाभ क्या मिलेगा? गुरुजी बोले, ये तो धर्म संकट हो गया। आश्रम में एकादशी के दिन भोजन भी नहीं बन सकता और ये बालक भूखा जा रहा है। बालक तो परमात्मा का रूप होता है। तो गुरुजी ने बीच का रास्ता निकाला। अदिया इधर आ, ये पकड़ आधा किलो आटा और पकड़ थोड़ी सी दाल। आगे पहाड़ है, जंगल है, हाँ जंगल में चूल्हा बना लेना और वहां बना के खा लेना। कोई बात नहीं गुरुजी, आश्रम में रोटी खाऊं जंगल में खाऊं कौन फर्क पड़ता है, खा लूंगा। बड़ा खुश हो गया। जब वो चला तो गुरुजी को याद आया, आज एकादशी के दिन आश्रम में तो रोटी बनती नहीं है। अगर ये वहां भोग बनाएगा तो मेरे ठाकुर जी का भोग तो लगा सकता है। अदिया इधर आ। हाँ गुरुजी। बेटा तुम जब खाना बना लो ना
तो मेरे ठाकुर का भोग भी लगा देना। गुरुजी अब एक काम आपने और बढ़ा दिया, अब तक जितने काम करता था एक और बढ़ा दिया आपने। कोई बात नहीं, ये भी करूंगा। गया, चूल्हा बनाया, दाल बनाई और आधा किलो आटे की 4 रोटियां बनाई मोटी मोटी। एक केले का पत्ता लिया, उस पर दाल कर दी और रोटी रख ली अपनी, और खाने ही वाला था जब तक याद आ गया, ओ तेरे की, गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगा देना। वही लगाना पड़ेगा। आंखें बंद कर ली, बैठ गया। गुरुजी के ठाकुर जी जल्दी आ जाओ, भोग लगा लो, देर मत करना, मुझे भूख लगी है। हाय हाय। जैसे अवधपुरी में राम जी के हृदय में आवाज पहुंची एक बालक की, राम जी का कलेजा हिल गया। आज तो एक बालक मुझे बुला रहे। राम जी के सेवक थे गुरुजी। सीता, हाँ स्वामी क्या हो गया आपको? जरा थोड़ा सा अभी कहीं घूम फिर के आता हूं, कुछ गड़बड़ तबीयत, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कोई बात नहीं। राम जी बहाना बना के सीता जी से और चुपके से चले आए। अदिया की थाली के पास, भोजन के पास आ गए, प्रकट हो गए। एक रोटी खाई, हाय ये बड़ा स्वाद, भक्त ने बनाया है ना, बड़ा स्वाद। दूसरी पे नंबर लग गए हो, अरे इतना सुंदर बनाया भोजन। तीसरी पे नंबर लग गए हो, रोटी थी 4, 3 रोटी खा के राम जी की भूख बढ़ गई। राम जी बोले अब एक रह गई है, जाऊ को कुछ भलो होगा नहीं एक में, अपना ही पेट भर लूं। राम जी ने 4 खत्म कर दिए। अब राम जी पेट में हाथ फेर के चले। अब अदिया ने सोची अब तो गुरुजी के ठाकुर जी आए गए होंगे, भोग लग गए होगा। जैसी आंखें खोली तो एक रोटी नहीं। ओ तेरे की रोटी कहां गई है? सामने जा रहे धनुष बाण लेके राम जी। आवाज लगाई, ए गुरुजी के ठाकुर जी रुको रुको, तुम जे सबरी खाए गए, मेरे काज ये गुना छोड़ी तुमने। हलो हाय करके ऐसे करके राम जी अंतर ध्यान है गए। और तो अदिया रोबत वो आया, गुरुजी मैं तो भूखो रह गयो। वे क्यों भूखो रह गयो? आधा किलो आटा दिया मैंने। गुरुजी मुँह मारी हो मती, तुमने जेऊ तो कहीं ठाकुर जी को भोग लगा दियो। बोले तो तुम्हारे ठाकुर जी आए, 4 रोटी खाए गए। क्या? गुरुजी मन में सोच रहे राम जी आ गए। मुझे सारी जिंदगी हो गई पूजा करते करते, आज तक मैंने राम जी का सपने में दर्शन नहीं किया, और तूने साक्षात दर्शन कर लिया मेरे राम जी का। तो झूठ बोलता है। कैसे थे ठाकुर जी? गुरुजी मोना मालिम कैसे हते, इतनी पतो है उनके कंधा पे धनुष मार लगे। क्या? ये छोटे से बच्चों को क्या पता धनुष मार लेते हैं राम जी? अच्छा हाँ गुरुजी। जैसे तैसे उसको कुछ और सामान दिया खाने का, तब पेट भरा बेचारे का। 15 दिन बाद एकादशी फिर आ गई। गुरुजी कहने वाले थे आज आश्रम में रोटी नहीं बनेगी। अदिया, हाँ गुरुजी आधा किलो आटा ले जा, बना के खा लियो। गुरुजी एक बात सुन लो कान खोल के, मैं तुम्हारे ठाकुर को भोग नहीं लगाऊंगा, अपने आप लगा लियो। 4 रोटी खा गए। नहीं बेटा, ठाकुर का भोग तो लगाना पड़ेगा। गुरुजी सुनो, ठाकुर को भोग लगवाओगे? बोले हाँ। आधी किलो आटो और दाल ठाकुर की अलग दो और मेरो अलग दो। आधी किलो आटो ठाकुर जी को, आधी किलो अदिया को। कितना आटो है वो? 1 किलो। 1 किलो आटा, थोड़ी सी दाल ले गया। 8 रोटी बनाई, 8। केला को पत्ता लियो, ठाकुर जी की दाल अलग कर दी, अपनी दाल अलग, ठाकुर जी की रोटी अलग, 4 अपनी अलग। आंखें बंद करके बैठो। गुरुजी के ठाकुर जी रोटी बन गई, भोग लगाए हुए आ जाओ। तुम्हारी अलग रख दइए, मेरी में तो मत खाइयो। बालक है भाई। गुरुजी के राम जी को जब आवाज पहुंची, राम जी फिर तिल मिलाए। सीता, हाँ नहीं कहीं घूम के आता हूं। सीता जी बोली पहली एकादशी घूम में गए, आजू एकादशी है, जे एकादशी के दिन जाते कहाँ है? स्वामी इधर लौटो। हाँ ये बताओ एकादशी के दिन जाते कहाँ हो?
कहीं मामला गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक ही समय पे पतिदेव ज्यादा बार जाए ना तो श्रीमती जी को फिर हाँ टेंशन हो जाती है, क्लास लग जाती है। राम जी क्लास लगा दी सीता जी ने। ये बता बोले जाते कहूं और रात तो बतानी पड़ेगी। सीता कहा बताऊं, एक अधिया नाम को मेरो भक्त है, बड़ा सुंदर भोजन बनावे। अच्छा भोग लगाने जाते हो? ए स्वामी तुम्हारा भक्त कैसा बनाता है, हमें टेस्ट करा दो। अच्छा तू चलेगी तो चल, दोनों के लिए तैयार करके लाया हो आज भोजन। राम और सीता जी दोनों आएंगे थाली के पास। राम जी बोले सीता ये उधर की 4 रखी हैं, बिना तू खा ले, इन्हें मैं खा लूंगा। 4 सीता जी ने खींच ली, 4 राम जी ने खींच ली। पत्ता साफ कर दो। हलो हाय जैसे चले अधिया ने आंखें खोली तो लगो हो गयो भोगो। पत्ता साफ पड़ो। ए ठाकुर जी रुको। हाँ हाँ ठकुरानी संग ले आओगी तो हलवाई करके चले गए। गुरुजी से बोलो गुरुजी आज मैं भूखो रह गया। बोले नाटक मत कर गुरुजी, तुम्हारी सौगंध कह रहा हूं गुरुजी, पहले तो तुम्हारा ठाकुर आया अब की ठकुरानी संग ले आओ। 4 बुखा गई। गुरुजी बड़े हैरान, सीता मैया कैसी आ गई। चल जैसे पेट भरा, ये सिलसिला चलता रहा। तीसरी एकादशी आई। गुरुजी सुनो, बिल्कुल ठाकुर को ठकुरानी को भोग नहीं लगाऊंगा। बेटा लगाना पड़ेगा तो सुन ले कान खोल के। आधी किलो आटा ठाकुर के लिए दो, आधी किलो ठकुरानी के लिए दो, आधी किलो मेरे लिए दो। कितना हो गया? 1.5 किलो। 1.5 किलो आटो ले गो। 12 रोटी बनाई, 12 पत्ता पे, 4 इधर 4 इधर। ठाकुर की ठकुरानी की अपनी रखी आयो। 1 किलोमीटर दूर जमीन में गड्ढा करो, गड्ढा में रोटी दबा दो। ऊपर तो घास फैला दी, घास कहूं जा में देख ना ले। एक बात कहूं, जब मेरा ठाकुर डायरेक्ट मिट्टी खा सकता है तो मिट्टी की सनी हुई रोटियां भी खा सकता है। गुरु जी का ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा जाओ। तुम्हारी रोटी 4 और ठकुरानी की 4 पत्ता पे रखी है, और मेरी तो बहुत दूर है, बिने मत देखियो। आहा राम सीता जैसे ही चले तो लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, भैया भाभी रुको, मैं 2 बार से देख रहा हूं तुम एकादशी के दिन कहां जाते हो। ऐ लक्ष्मण एक भक्त भोग लगावे, भैया ने मऊ टेस्ट करवा दो तो चल। आज तीनों के लिए लाए हुए प्रकट है गए देवर भाभी। राम जी बोले सीता और तुम लक्ष्मण ये पत्ता पे रखी है ना, दोनों 4-4 इन्हें तुम खा लो, और मुझे माँ मट्टी में दब रही है गड्ढा खोदे गा दीजिए, बिना मैं खा लूंगा। उधर की राम जी ने खींच ली, इधर सीता जी लक्ष्मण जी ने खींच ली। हलो हाय करके फिर चले गए। गुरुजी से आगे बोलो गुरुजी। बोले फिर कछु नाटक बना के लाओ। तुम्हारी सौगंध खा रहे हूँ गुरुजी, आज फिर भूखो रहेगो। पहले अकेला, पहली एकादशी को ठाकुर आयो ते आओ, फिर तुम्हारी ठकुरानी आई, अब क्या भैया संग लाए हुए ठाकुर। कि लखनलाल भी आ गए। गुरुजी बड़े हैरान रह गए। चौथी एकादशी आई। गुरुजी कान खोल के सुन ले, मैं ना लगाऊंगा भोग, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो सुनो, ठाकुर को ठकुरानी को छोटे भैया को कितना आटा होगा? वो आधी किलो मेरो, 2 किलो आटा पूरा चाहिए तो लगाऊंगा भोग। 2 किलो ले जा तू भैया। गुरुजी ने कही अब की छुप के देखूंगा जी नाटक का करे। सो जंगल में गुरुजी पीछे पीछे चले गए, छुप गए। अधिया ने कहा करो केला के पत्ता पे कच्चा चून रख दो और दाल रख दी और लगा दी आवाज। गुरुजी का ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा जाओ। जब भगवान को बस में किया है तो केवल भक्त ने किया है। भगत के बस में है भगवान। अब सुनो, जब आवाज लगाई गुरुजी का ठाकुर जी भोग लगा जाओ। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब तीनों चले तो कोने में तो हनुमान जी देख रहे।
हनुमान जी ने कहा प्रभु रुको, एकादशी के दिन कहाँ जाते हो? मेरा एक बाल भक्त है, भोग लगाता है। क्या? मैं भी तो भक्त हूँ और वो भी भक्त, हम तो भाई भाई हो गए। मेरा छोटा भैया कैसा बनावो तो मूवी टेस्ट करा दो। हनुमान तू चले, चारों के लिए बना के लाया हो आज। राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी, पूरा राम दरबार आकर के आज प्रकट हो गया। 12 दिया। हाँ, राम जी ने देखा तो कच्चो आटो रखो है और दालू कच्ची रखी है। अब धीरे धीरे अदिया ने खोली आंखें। आहा, चारों खड़े। अदिया बोलो आ गए तुम? 1 2 3 और जब लंगूर है संग लाए, लंगूर है। हनुमान जी तो लंगूर कह रहे, बेचारा बालक है, क्या जाने। भगवान बोले भैया दिया आज काय को भोग लगे हो? आज तो तने बनावी ना कछु। बोले गुरु राम वो ठाकुर जी तुम मैं इतना बाबरो मन समझियो, तुम जितना समझ रहे हो उतना ना हूं। बोले चौ आज रोटी मैं नहीं बनाऊंगा। तू नहीं बनावेगो तो को बनावेगो? रोटी बनाए वाली बनावेगी और मैं खाऊंगो। वो तेरे की जंगल में रोटी बनाए वाली कहां ते आवेगी? बोले जे बनावेंगे, जे माता जी खड़ी हैं सीता जी, इनको काम है रोटी बनाए देखो। माता जी आटे उठाओ रोटी बनाओ। और सीता जी देख रही राम जी को, प्रभु क्या करूं? सीता जल्दी आटे उठा और रोटी बना, जाके आगे मेरी एक नहीं चलेगी। तो सीता जी ने उठाया आटो, दाल और पत्थर के चूल्हा पे खाना बना रही। थोड़ी बारिश हैगी, लकड़ियां गीली है कि आगे ना चले। अब फूक नहीं तो फूंका फूंक फैली। अदिया बोलो पांती मार के बैठो मैं इतना। राम जी तो बोलो रोटी लाओ जल्दी। राम जी भागे। अदिया बोलो सीधा बन गई कहा? स्वामी ये आग ना जल रही। अदिया मने मन हंस रो, बोले रोज बनी बनाई खाई जाती, आज पतो चल रही है। बोले माता जी कहा भयो? बेटा बना रही हूं। राम जी भाग रहे हैं बार बार। दुनिया राम जी के पीछे भागती है, राम जी किसके पीछे भाग रहे हैं? एक भक्त के पीछे। भक्त के आगे एक नहीं चलेगी। 10 बार राम जी गए, सीता बन गई। स्वामी आग ना जल रही। अदिया ने कही ए हनुमान जी इधर आओ। जिसके लिए राम जी भाग रहे हो हनुमान जी की क्या कीमत है? हनुमान जी दौड़ के हाँ भैया बोल। आपको शर्म नहीं आ रही है? हाँ शर्म कैसी? हमारी माताजी कितनी परेशान है, आग नहीं जल रही है तो मैं क्या करूं? मैंने सुना है तुमको आग लगाने की शौक है। हाँ? लंका में लगाई, जाओ मैं आग लगाओ। आग लगाने का काम हनुमान जी का है। हाँ हाँ भैया याद आ गया, याद आ गया। तो हनुमान जी ने लगाई आग, खाना बनाया। सबसे पहले राम जी ने अपने हाथ से अदिया को खिलाया, सीता जी ने खिलाया, लखनलाल ने खिलाया, हनुमान जी ने खिलाया। तब उस भक्त का झूठा भगवान ने खाया। गुरुजी छुप के देख रहे थे। गुरुजी ने पैर पकड़ लिए, बेटा आज से तू मेरा गुरु है और मैं तेरा चेला हूं। आज तूने मुझे राम दर्शन करा दिया।